बेंगलुरु में इन दिनों एयर शो एग्जीबिशन चल रहा है। इस एग्जीबिशन में एक से बढ़कर एक स्वदेशी हथियार देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे खास है तापस और आर्चर एनजी नाम के स्वदेशी ड्रोन जो पलक झपकते ही दुश्मन को खत्म करने में एक्सपर्ट हैं। सैनिकों के लिए जेट पैक सूट्स भी आकर्षित कर रहे हैं। आसमान से गोला गिरेगा, दुश्मन कांपेगा। तापस रखेगा निगाह, आर्चर तबाह करेगा। स्वदेशी ड्रोन से सेकंडों में दुश्मन खत्म। हिंदुस्तान के दो महाबली, दोनों दुश्मनों के लिए साक्षात काल। जी हाँ, नए भारत का नया हथियार तैयार है। एक नाम तापस और दूसरा आर्चर एनजी। यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और सीधे शब्दों में ड्रोन कह लीजिए। तापस और आर्चर एनजी की इस जोड़ी में वो ताकत है जो न सिर्फ चीनी गुब्बारे की हवा निकाल देगा, बल्कि दुश्मन के ठिकाने को नस्ते नाबूद कर देगा। मॉडर्न वारफेयर तेजी से बदल रहे हैं। कल तक युद्ध के मैदान में जहां एक सैनिक की शक्ति, उसका पराक्रम और उसकी सूझबूझ ही काम आती थी, वहीं आज की तारीख में ऐसी कई जगह हैं जहां यह स्थान टेक्नोलॉजी ने ले लिया है। ऐसी एक टेक्नोलॉजी है यूएवी यानी ड्रोन। इस वक्त मैं जिस मॉडल के सामने में खड़ा हूं, ये डीआरडीओ के एडीए द्वारा तैयार किया गया तपस है। ये एक सर्वेलेंस ड्रोन है जो लगभग 24 घंटे तक लगातार फ्लाई कर सकता है। इसके अंदर में हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगे हुए हैं और इसका वजन 2850 केजी है। तापस एक टोही ड्रोन है जो आई स्टार मिशन में एक्सपर्ट है, यानी इंटेलिजेंस से लेकर सर्विलेंस और ट्रैकिंग तक में माहिर है। जबकि दूसरा आर्चर एनजी स्ट्राइक मिशन का एक्सपर्ट है, यानी दुश्मनों के ठिकाने को ढूंढकर तबाह करने में माहिर है। तापस की खासियत है कि अपने साथ 60 किलो वजन तक का हथियार ले जा सकता है, जबकि आर्चर एनजी 300 किलो तक का वेपन कैरी कर सकता है। तपस का जो मेन रोल है वो आई स्टार मिशंस के लिए यूज होता है। आई स्टार मिशंस मतलब इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, ट्रैकिंग एंड रिकॉनेसेंस। बेसिकली ये एक टोही विमान है, लेकिन यदि आप आर्चर एनजी को देखेंगे तो उस आई स्टार मिशन के साथ साथ ये स्ट्राइक मिशन को भी कैरी कर सकती है। आर्चर एनजी दुश्मन के बंकर से लेकर टैंक और दूसरे ठिकानों पर बेहद सटीक निशाना लगा सकता है। ये अपने साथ गाइडेड मिसाइल्स के साथ बम भी कैरी कर सकता है। आर्चर एनजी पर डीआरडीओ अभी भी काम कर रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि जून महीने तक इसका टेस्ट फाइनल हो जाएगा। इस बात को महसूस किया गया कि क्या ड्रोन के द्वारा सर्वेलेंस ही काफी है, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अब ऐसे ड्रोन डेवलप कर लिए हैं जो न सिर्फ सर्वेलेंस करते हैं बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन पर हमला भी कर सकते हैं। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत की ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है। बेंगलुरु की एक कंपनी ने ऐसा जेट सूट तैयार किया है जिसे पहनकर सैनिक हवा में उड़ान भर सकते हैं। सेना ने इस तरह के 48 जेट सूट के ऑर्डर भी दे दिए हैं। अगर ये सेना ट्रायल में पास हो गए तो सेना की ताकत में मील का पत्थर साबित हो सकता है। मेक इन इंडिया के तहत देश के एविएशन ग्रोथ में लगातार इजाफा हो रहा है। वो दिन दूर नहीं जब ज्यादातर हथियार देश में ही बनने शुरू हो जाएंगे। भारत सरकार के मेक इन इंडिया के फलस्वरूप हमारा ग्रोथ रेट जो है मिलिट्री एविएशन में 20 से 25% हर साल इसकी उम्मीद है। हमारे पास डेली बेसिस पे मोस्टली स्टार्टअप्स, आईडेक्स के नई नई कंपनीज और स्टार्टअप्स रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास आ रहे हैं। हम उन लोगों की कैपेसिटी असेस करके उनको रजिस्टर कर रहे हैं, जिसके दौरान वो सर्विस हेडक्वार्टर से डायरेक्ट टेंडर इंक्वायरी लेके स्टोर्स डेवलप करते हैं। जाहिर है डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत उड़ान भरने के लिए तैयार है। वो दिन दूर नहीं जब आधुनिक हथियारों के लिए हमें विदेशों की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। हमारे पास खुद का अनंत आसमान होगा। जयपाल शर्मा, जी मीडिया, बेंगलुरु।